जय हिंद कैडेट्स। आज न्यूमेरिकल बताते हैं जो सीडीएस में मोस्ट रिपीटेड जो आता है इसी पैटर्न पे वही बता रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, देखिएगा समझिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? एटम और इंडिविजुअल, इसको हम बताए थे डॉल्टन साहब बताए थे, बहुत बढ़िया। सुनिए, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू याद रखिए, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या आप 16.22 इंटू 10⁻22 भी लिख सकते हैं। ये एनडीए में ये आया था, ये ऑप्शन यही राइट था। 0.622 इंटू 10⁻24 भी लिख सकते हैं। एवोगाड्रो को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। इधर देखो 6.022 इंटू 10⁻23, या 16.22 इंटू 10⁻22, या 0.622 इंटू 24। बहुत बढ़िया। देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको फार्मूला है गिवन मास बटा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास बटा मोलर मास कर देंगे, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ फिर मोल निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। ये दो फार्मूला याद होनी चाहिए, तभी निकलेगा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, एटॉमिक मास को यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम का 40 प्लस Cl2 35.5 इंटू 2, 40 प्लस 71 111 यू, मतलब निकल गया एटॉमिक मास हमको, निकल गया ना, बहुत बढ़िया। कैल्शियम का 40 हुआ प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 दिया, गुना कर दिया, इतना आ गया। इस क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फ्लोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो फाइंड मोल फ्रॉम मास। समझिए, तो गिवन मास बटा मोलर मास, फार्मूला क्या है? गिवन मास, देखो ना, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फार्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास हमको कितना दिया? 52 ग्राम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम को पूछ रहा है, तो गिवन मास 52 दिया। हीलियम को हमको एटॉमिक मास कितना है पता है, मोलर मास कितना है पता है, 4 होता है। कितना होता है? 4। 4 से 52 में 13। समझ में आया? गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, गिवन मास 52 दिया था, मोलिकुलर मास हमको पता है हीलियम का 4 होता है, 4 से 52 में भाग दिए 13। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ये समझिए, क्वेश्चन है 12.004 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंड मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, समझो। तो इसका फॉर्मूला इस पे बैठ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। तो देखो, गिवन पार्ट कितना दिया है, गिवन पार्ट कितना दे दिया, इतना दे दिया, इतना लिख दिया, बटा एवोगाड्रो नंबर इतना दे दिया। 6 दूना 12, इसे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल हमको पता चल गया, इतना दिया, इतना लिख दिए, बहुत बढ़िया। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू इतना पता है, ये पुट कर दिए। ये क्वेश्चन देखिए, 0.5 मोल ऑफ इनटू गैस, नाइट्रोजन गैस का पूछ रहा है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बटा मोलर मास। तो मोल हमको क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से, 0.5 मोल ऑफ इनटू गैस। तो मोल हमको मिला है 0.5। गिवन मास नहीं दिया है तो गिवन मास लिख दिए, बटा नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, एटॉमिक मास 14 गुण 2 है तो 14 इंटू 2 28, तो गिवन मोलर मास 14 निकल जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो इधर देखिए, 0.5 मोल ऑफ इन एटम्स का, नाइट्रोजन का पूछ रहा है, सिर्फ एन एटम्स का पूछ रहा है। तो मोल हमको पता है 0.5 होता है, गिवन मास दिया नहीं हुआ है, मोलर मास 14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 14 कर देंगे तो इतना गिवन ये निकल जाएगा हमको, 7 आंसर। ये देखो क्वेश्चन 3.001 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। गिवन मास बटा मोलर मास बराबर नंबर ऑफ एटम्स बटा एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास हमको नहीं पता है, लेकिन क्या बोल रहा है, इन तो पता है, इन एटम्स पता है, तो 14 लिख दिया बराबर है। पार्टिकल का पता है, एवोगाड्रो नंबर पता है, कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आ जाएगा।